तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना सर तालिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और उम्मीद करता हूँ कि ये वक्त जो आप मुझे दे रहे हैं आपके लिए तरक्की का बायस बनेगा और आप इस वीडियो से नहायत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हम अपने लिए जो मुश्किल सब्जेक्ट है उसको नहायत सादा और आसान मेथड से पर अमल करके अपने लिए वो मुश्किल सब्जेक्ट आसान बना सकते हैं। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का मुश्किल होना स्टूडेंट्स की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट होता है और बाज़ औक़ात तो इसके नताइज इतने ख़तरनाक होते हैं कि स्टूडेंट्स उस मखसूस सब्जेक्ट से खौफज़दा होकर या उससे हार मान जाते हैं और वो अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं। तो नहायत सादा जो मेथड्स हैं, सादा स्टेप्स हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आप इन पर अमल कर कर ज़रूर जो आपका मुश्किल सब्जेक्ट है वो आपके लिए आसान होने वाला है। और आपने बिल्कुल भी इनको ये नहीं समझना कि ये जो मेथड आप मैं लेकर आया हूँ ये सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए है, नहीं। ये बिल्कुल अमली मेथड है, प्रैक्टिकल है और सैकड़ों स्टूडेंट्स पर मैं इनको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी परेशानी से निकल कर तो मुश्किल सब्जेक्ट्स को आसान अपने लिए बना चुके हैं और तरक्की की राह पर गामजन हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब ज़ू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, तो एक बहुत बड़े हाथी को एक जो बिल्कुल आम सा इंसान है वो उसके पास खड़ा होता है और इतने बड़ा का जो जसामत का जानवर है वो कहीं भी नहीं जा रहा होता, ना ही उसको बांधा गया होता है और वो फिर भी एक मखसूस जगह पर जहाँ पर उसको खड़ा कर दिया जाता है वो खड़ा रहता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा है। जब चिड़ियाघर में उस हाथी को लाया जाता है तो वो एक बच्चे के तौर पे आता है, छोटा हाथी लाया जाता है और उस छोटे हाथी को जो चेन है, जंजीर है, उसके साथ बांध दिया जाता है। जब वो छोटा होता है तो वो उसको जंजीर को तोड़ने के लिए बड़ा जोर लगाता है, तगो-दो करता है, कोशिश करता है, लेकिन उससे वो जंजीर नहीं टूटती और आखिरकार वो उस जंजीर को तोड़ना बंद कर देता है और वो उसी के साथ बंधा रहता है और इसी तरह से वो बड़ा होता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो जंजीर खोल दी जाती है, लेकिन वो जंजीर खोल भी दी जाए तो उसके ज़हन में ये बैठ जाता है कि वो जंजीर से बंधा हुआ है और वो फिर कहीं नहीं जाता। दरअसल वो जंजीर जो उसने देखी थी वो उसके पाँव से तो चली गई, लेकिन उसके दिमाग से कभी नहीं जाती और वो हाथी भी फिर कहीं नहीं जाता। तो यही सूरत-ए-हाल उन स्टूडेंट्स की होती है जो किसी भी सब्जेक्ट को अपने लिए मुश्किल बना लेते हैं। और वो जो है कभी कोशिश ही नहीं करते और आगे बढ़ते हैं, अपनी उम्र में बढ़ते हैं, अपनी क्लास में बढ़ते हैं, लेकिन उसी ज़ंजीर के साथ बंधे रहते हैं एक ख़ास सब्जेक्ट को कि मुझे मैथ नहीं आता, मेरे लिए इंग्लिश मुश्किल है, मेरे लिए साइंस मुश्किल है, मुझे मैथ के फ़ॉर्मूले से चिढ़ है, या फिर 9th-10th के स्टूडेंट फिज़िक्स या केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट को अपने लिए मुश्किल बना लेते हैं। तो इस ज़ंजीर से बंधे रहते हैं, हालाँकि वो ज़ंजीर उनको जब वो तोड़ सकते हैं आसानी से। तो यही मसले को आज हम हल करेंगे और चंद स्टेप्स पर आप अमल करके इस मसले से निकल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इन चंद स्टेप्स की तरफ। तो पहले आपने स्टूडेंट्स से ये करना है कि आपने मसले को ढूँढना है कि मसला कहाँ पर है। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, देखिए कि आपको उसको पढ़ने में दिक्कत आती है या आपको उसको याद करने में मुश्किल लगता है या फिर आपको लिखने में मुश्किल लगता है। ये 2-4 स्टेप्स देखिए, उस पर गौर कीजिए कि कहाँ पर मसला है। अगर तो वो पढ़ने में मसला है तो वहाँ पर वर्क कीजिए, अगर वो समझने में मसला है तो वहाँ पर वर्क कीजिए और अगर आपको लिखना मुश्किल लगता है तो वहाँ पर वर्क कीजिए। होता ये है कि उस इन चीज़ों में कहीं एक या फिर किसी मखसूस टीचर की आपको समझ नहीं आ रही होती, तो इसलिए उस पर मखसूस चीज़ पर गौर कीजिए कि कहाँ पर मसला है। होता ये है कि कई दफ़ा सिर्फ़ उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मसला होता है और हम जो है वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ही लात मार देते हैं, पूरे सब्जेक्ट को अपने लिए मुश्किल बना लेते हैं और उस स्पेसिफ़िक चीज़ पर काम नहीं करते। या कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे उर्दू सब्जेक्ट है, तो बच्चे को उर्दू लिखने में प्रॉब्लम है, तो वो उस सब्जेक्ट को अपने लिए मुश्किल बनाकर उसको पढ़ना ही छोड़ देता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये ढूँढना है कि मसला कहाँ पर है, हमें वर्क कहाँ पर करना है और उस मखसूस हिस्से पर वर्क करना है।
और इससे अगला स्टेप ये है कि अगर आपको पता चल जाता है कि ये मुझे लिखने में मसला है, तो फिर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको पता चलता है मुझे पढ़ने में मसला है, तो रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको पता चलता है कि मुझे तो इसको जो है वो समझने में मुश्किल है, तो समझने का ताल्लुक आपके उस मखसूस सब्जेक्ट टीचर से है, तो आप अपने टीचर को चेंज कीजिए। और अगर एक टीचर से नहीं आपको समझ आ रहा, तो दूसरे टीचर से, तीसरे टीचर से, और जहां पर आपको समझ आए उस टीचर के पास वही सब्जेक्ट आप पढ़िए। आपने जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है, उसको हमेशा आप जो है वो पीसेस में, टुकड़ों में याद करें। यानी कि पहले उसको हाफ लर्न करने की कोशिश करें, और जब आपको वो हाफ लर्न हो जाए, तो फिर आप अगले हाफ की तरफ जाएं। और अगर वो 50% आपको याद करने में मसला आ रहा है, तो आप उसके और टुकड़े बना लें। मैं मिसाल देता हूं कि जैसे एक आप ऐसे लर्न कर रहे हैं, आपके ऐसे की 10 लाइन्स हैं, तो आप पहले 5 लाइन्स को लर्न करने की कोशिश कीजिए, और फिर अगली 5 को। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, वो 5 भी आपके लिए मुश्किल हो रही हैं, तो आप जो है वो फिर उस 5 को 3 पे ले जाएं। 3 लाइन्स पहले लर्न करें, 3 के बाद फिर अगली 3 करें। और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा, तो फिर उन्हीं 3 को आप 2 पे ले जाएं। आप 2 लाइन्स लर्न करें, उसके बाद 2 लाइन्स लर्न करें। और जब आपको 2 लाइन्स लर्न हो जाएंगी, तो कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है, और माइंड जो है वो एक अपने अंदर एक ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेता है कि यस आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ। और उस कॉन्फिडेंस का फायदा आपको ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी उसके लिए वर्क करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से आपने उसको पीसीज में, टुकड़ों में बांट लेना है। और ये एक सादा सा स्टेप था। और एक इससे मजीद अगर इससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, तो फिर आपने एक काम करना है कि जब भी आप वो मखसूस सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लगता है वो पढ़ना है, जब वो आपने करना है, तो आपने उस सब्जेक्ट को करने से पहले अपना कोई भी फेवरेट काम करना है जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई सॉन्ग आपको पसंद है, तो वो सॉन्ग सुन लीजिए, या कोई फेवरेट सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। या फिर वो सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अगर आपको दोस्तों में जाना पसंद है, तो आप चंद मिनट दोस्तों में होकर आइए। ये नहीं कि वो सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपका माइंड रिलैक्स हो, आपका माइंड एक्टिव हो, अलर्ट हो, तो जब वो आप सब्जेक्ट पर जाएंगे, तो वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना बिल्कुल आसान लगेगा। दरअसल होता ये है कि हमने अपने सब्जेक्ट का जो है वो एक टाइम ऐसा फिक्स करना है कि जब हमारा माइंड फ्रेश होता है, जब हम एक्टिव होते हैं। सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, हम जब स्टडी करने बैठते हैं, तो उसको लास्ट पे रखते हैं। बाकी सब्जेक्ट हम करते रहते हैं और उसको लास्ट पे ले जाते हैं। तो होता यह है कि जब उस सब्जेक्ट की बारी आती है, तो हम मेंटली तौर पर भी, हमारा दिमाग भी थक चुका होता है, और हम फिजिकली भी थक चुके होते हैं। और अगर वो हमें थोड़ा बहुत समझ आता भी है, तो फिर एंड पे जाकर वो भी नहीं आता, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, और यही बहाना बनाते हैं कि ये हमारे लिए मुश्किल है, ये सब्जेक्ट हमें टफ लगता है। तो स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है वो यही मेन पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि आपने जो अपना टफ सब्जेक्ट आपको लगता है, मुश्किल लगता है, उसके लिए आपने वो टाइम मुकर्रर करना है जब आप फ्रेश होते हैं, जब आपका माइंड एक्टिव होता है, जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं, तो तब आपने रखना है। उसको लास्ट पे नहीं, बल्कि उसको शुरू में, जब स्टडी करें, तो स्टडी के बिल्कुल स्टार्ट पे इसको लें, ताकि आपका माइंड जब फ्रेश हो, तो आप जो मुश्किल लगने वाला सब्जेक्ट है उसको पिक कर सकें। और जब आप ऐसा करेंगे, ये वाले स्टेप के बाद आपने फर्दर ये करना है कि आपने अपने सब्जेक्ट का जो है वो टुकड़ों में बांट कर लर्न करना है। होता ये है कि स्टूडेंट जो है वो अपना जो टफ सब्जेक्ट लगता है उसको रिपीटेडली बार 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 पढ़ते हैं, और अगली अगली लाइन पर शिफ्ट होते रहते हैं। और जब वो चौथी, पांचवी, छठी, यानी 6, 7 लाइन पर जाते हैं, तो वो पिछली वाली बात उनको जहन से निकल जाती है। और जब वो दोबारा वापस आते हैं, जब उनको पिछला भूल जाता है, तो वो फेड अप हो जाते हैं, और थोड़ा सा एक उस बारे में उनको माइंड में एक जो है डिप्रेशन आ जाता है, वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं, और फिर वो उसको साइड पर रख देते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जब इसको लर्न करना है, तो हमने इसको टुकड़ों में बांटना है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसे कर रहे हैं, उसकी जो है 15 लाइन्स हैं, तो आप उसको हाफ कर सकते हैं। यानी कि उनको आप पहले 8 लाइन्स करें, और फिर अगली जो है वो 7 लाइन्स करें। और अगर आपको ऐसे भी नहीं हो रहा, तो उसके मजीद आप टुकड़ों में बांट लें। जैसे कि उसको 4 लाइन्स पे ले आए, पहले 4 लाइन्स करें, फिर 4 लाइन्स। और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको 3 लाइन्स पे ले आए।
तो जब आप 3 लाइन्स कर लें, आपको 3 लाइन्स अच्छी तरह से आ जाए, तो फिर अगली 3 लाइन्स पे शिफ्ट हो और साथ-साथ उनको लिख कर प्रैक्टिस करते रहें या लिख कर देखते रहें मुझे आई है या नहीं। इससे ये होगा कि अगर 3 लाइन्स आपको लर्न होगी और अगली भी 3 होगी, यानी कि 6 लाइन्स आपने लर्न कर ली, तो इससे ना सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, बल्कि आपको उसको लर्न करने का, अगली लाइन लर्न करने का पैशन भी आ जाएगा कि भई इतना तो मुझे लर्न हो गया, अब इतना सा रह गया है। तो जब स्टार्ट से ही हम जो अगला पढ़ते जाते हैं और पिछला भूलते जाते हैं, तो ये हम जो है वो उसको हमारे माइंड में डिप्रेशन ले आता है, जो हमें लर्न करने नहीं देता। तो इस तरह से हमने पीसेज में उसको लर्न करना है। और अगला जो एक मेथड है वो ये है कि आप जब पढ़ना चाह रहे हैं अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो वो काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा करना पसंद है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है, जिसको करके आप रिलैक्स होते हैं, जिसको करके आप मेंटली जो है वो अपना माइंड जो है वो आपको सुकून महसूस होता है, वो काम करें। जिस तरह के आप अगर खेलना पसंद खेल के आपको खुशी मिलती है, खेल के आपका मेंटल माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, तो आप अपनी जो फेवरेट गेम है वो खेल सकते हैं। या आपको दोस्तों में जाना पसंद है, तो आपको अपना सब्जेक्ट जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट करने से पहले कुछ देर जो है वो दोस्तों में स्पेंड कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको जो है वो टीवी देखना अच्छा लगता है, तो थोड़ी देर आप टीवी पे कुछ अपना फेवरेट प्रोग्राम देख सकते हैं। अगर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, तो वो सब्जेक्ट करने से पहले आप थोड़ी देर सॉन्ग सुन सकते हैं। इससे होता ये है कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, और जब माइंड रिलैक्स होता है, आप फिजिकली रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर जो है आपका माइंड बेहतर तरीके से काम करता है, वो ज़्यादा अलर्ट हो जाता है, और आप जो मुश्किल चीज़ है वो भी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो आप कर सकते हैं। और अगली बात आप जो आपने करनी है वो ये है कि आपने कभी भी हर जगह पे जाके अपना जो है वो हर चीज़ दूसरों से शेयर नहीं करनी। होता ये है कि जब हम स्टूडेंट्स अपने फेलो से शेयर करते हैं या फिर हर एक मिलने वाले से शेयर करते हैं कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि या तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है वो अपने मशवरे देते हैं कि आप ये ले लो या ये कर लें, उससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर वो आपको मज़ीद डिसहार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो मैथ मुश्किल लग रहा है और आपने अपने क्लास फेलो से बात कर दी, आपने अपने जो है वो दोस्त से, जो है मोहल्ले का दोस्त है, उससे भी बात कर दी, आपने जो है वो अपने किसी कज़न से भी बात कर दी, और उनको भी वो मैथ मुश्किल लगता है, तो वो क्या करेंगे, वो मज़ीद आपके लिए मसला बनाएँगे, आपके माइंड में एक उसको पहाड़ बना देंगे। वो आपको इनकरेज नहीं करेंगे, वो डिस्करेज करेंगे और वो कहेंगे कि हाँ, मैथ तो बहुत मुश्किल है, ये तो होता ही नहीं है, और इससे क्या होगा कि आप उससे मज़ीद जो है वो उस सब्जेक्ट से पीछे आ जाएँगे। तो आपने किसी से भी इतनी चीज़ों को शेयर नहीं करना है। आपने जो स्पेसिफिक पर्सन है जो आपके मसले को हल कर सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट हो सकते हैं, सिर्फ़ उन्हीं से अपने मसले को डिस्कस कीजिए। उसके बाद आपने ये करना है कि जो भी लर्न करें उसको लाज़मी तौर पर एक दफ़ा लिख कर देखें, और जब आप थोड़ा-सा याद करेंगे 3-4 लाइनें और उसको लिख कर देख लेंगे, तो क्या होगा, इससे आप उसको जो है वो दो तरह से करेंगे। एक तो आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे और दूसरा आप मेंटल एक्टिविटी करेंगे। तो ये दोनों जब एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, तो आपकी जो कारकर्दगी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप इस सब्जेक्ट को अपने लिए मज़ीद आसान बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टेप हमने शेयर किए वो लाज़मी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आप इस पर अमल कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको फ़ायदा मिला। और अगर फिर भी आपके लिए कोई मुश्किल आ रही है, तो आप मुझे बताइए, मैं मज़ीद आपको इसके बारे में गाइड करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और